श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, संस्कृत साहित्य अभ्यासः पंचतंत्रम की कक्षा संख्या त्रयोदशी 13वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो अभी तक आपको हमारे गत कक्षा में यहाँ तक पढ़ा दिया था मैंने कि ये कि जो वर्धमान का जो बैल था संजीवक, तो वो वहाँ फंस गया और उसने रक्षा पुरुष आदि रख दिए थे। वो भी बहाना बना करके चले आए और उसने सारी क्रियाएं उसकी जो भी पिंडदान आदि होते हैं, चौथा आदि सब कुछ उठा दिया उसने। ठीक है, अब कहते हैं ठीक है, वो तो जो वर्धमान था वो अपने सारथिकों के साथ में आगे चला गया, परंतु वो संजीवक की झूठी कहानी उन्होंने रक्षा पुरुषों ने गढ़ दी थी। तो उस संजीवक का क्या हुआ, अब संजीवक की चर्चा करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो कहते हैं, विष्णु शर्मा जी कहते हैं कि संजीवको प्यायुशेषतया यमुना सलिल मिश्रैः शिशिरतरवातैराप्यायित शरीरः कथंचिदप्युत्थाय यमुना तटमुपपेदे। ठीक है, ये मिला करके मैंने पढ़ दिया, अब इसको अलग अलग करके पढ़ता हूं। संजीवकः अपि आयुः शेषतया यमुना सलिलमिश्रैः शिशिरतरवातैः आप्यायित शरीरः कथंचित् अपि उत्थाय यमुना तटम उपपेदे। अलग अलग पढ़ दिया। तो कहते हैं संजीवक जो बैल था, तो वो संजीवक भी क्या है, अपि संजीवक भी आयु शेषतया, माने आयु शेष रह जाने के कारण से, के हेतु से, अर्थात उसकी अभी आयु पूरी नहीं होती, जो उसके संसार में जितनी आयु उसको मिली वो अभी पूरी नहीं थी, बची हुई थी, इसलिए वो मरा ही नहीं। तो उसी को भाव को कह रहे हैं कि संजीवक भी आयु शेषतया, आयु के शेष रह जाने के कारण से, अर्थात अभी उसे और जीना था, इस हेतु से क्या किया भगवान ने कि यमुना सलिल मिश्रैः शिशिरतरवातैः, यमुना के पानी से युक्त, मिश्रण युक्त
शिशिर तरवातैः माने ठंडी ठंडी हवाएं, ठीक है। तो यमुना सलिल मिश्रैः शिशिर तरवातैः, तृतीय व्यक्ति बहुवचनान्त। तो यमुना के जल से, ठंडे जल से युक्त जो शीतल माने शिशिर, शिशिर माने जो ठंडी ऋतु होती है, उस ऋतु में जो वायु है, उन वायु ठंडी वायु से के द्वारा क्या है, आप्यायित शरीर, आप्यायित शरीर माने स्वस्थ शरीर वाला, है ना, स्वस्थ शरीर वाला, कथनचित किसी प्रकार से, उसको अच्छी हवा मिली ठंडी तो स्वस्थ हो गया थोड़ा, तो कथनचित माने किसी प्रकार से, अपि माने भी, उत्थाय उठ करके, यमुना तटम माने यमुना के किनारे को, तो यमुना का जो कच्छ भाग था उसके किनारे, जो यमुना से दूर जो कीचड़ का भाग होता है, फिर उससे यमुना नदी वेग से आती है, जब वर्षात आदि में तो कीचड़ दूर दूर तक फैल जाती है। तो यमुना तटम, यमुना के तट को, उपपेदे, उपपेदे माने प्राप्त हुआ, ठीक है। पूरा कर दिया मैंने, इसमें कोई परेशानी नहीं है, एक एक शब्द का अर्थ कर दिया। ठीक है। तत्र मारकत सदृशानि बालतृणाग्राणि भक्षयन् कतिपयैरहोभिर्हर वृषभ इव पीनः ककुद्मान् बलवांश्च संवृत्तः। अब मैं अलग अलग पढ़ता हूँ। तत्र मरकत सदृशानि बालतृणाग्राणि भक्षयन् कतिपयैः अहोभिः हरवृषभः इव पीनः ककुद्मान् बलवान् च संवृत्तः। अब क्या है, वो जब यमुना के तट को प्राप्त हो गया, तो तत्र माने वहां यमुना के तट पर, मरकत सदृशानी, मरकत माने बहुत मुलायम मुलायम कह सकते हैं, ठीक है, सॉफ्ट, मरकत के सदृश बाल तृणाग्राणि, और जो बाल, बाल के तृणों जैसे पतले पतले घास, माने पतले पतले घासों के तिनके थे, उनके अतबाल तृणाग्राणी माने ऊपर ऊपर के भागों को, जो घास होती है उसका जो बाल के समान ऊपर ऊपर भाग है, उनको भक्षयन खाता हुआ, क्षत्रिय प्रत्यंतरी, खाता हुआ, कतिपयैहि अहोभिः माने अहोभि माने दिनों के द्वारा, और कतिपय माने कुछ दिनों के द्वारा, माने कुछ दिनों में ही, हिंदी में ऐसे कह सकते हैं कुछ दिनों में ही। संस्कृत में यहाँ कतिपयैहि अहोभिः माने कुछ दिनों के साथ, हर वृषभः, हर माने बोले शंकर, शंकर भगवान का जो वृषभ माने बैल है, भगवान शंकर का जो बैल है उसके समान भगवान शंकर का जो बैल है वो का तगड़ा है, स्थूल, अच्छा, एकदम हट्टा कट्टा। तो क्या हर शंकर भगवान, हर माने शंकर भगवान के वृषभ के समान, इव माने समान, पीनाह, पीना माने तगड़ा मोटा, ककुदमान, ककुद माने ये अच्छा उसका ककुद है, जो पीठ पे जो बैल की ककुद है, वो भगवान शंकर का जो बैल दिखाया जाता है उसको बहुत ऊंचा है वो। और क्या है, बलवांश, और बलवान भी है, शक्तिशाली भी है। संवृत्ता, संवृत्त माने बन गया, कौन बन गया, वही संजीवक, वो खाता रहा था, उठे सुबह चल दिए ऊपर, वो तिन तिन खातन के तिन के ऊपर ऊपर से हरी हरी घास के खा रहे हैं, आनंद आ गया, ठीक है, कोई काम धंधा तो है नहीं, अब तो बस खा लिया, सो लिए, घूम लिए, फिर पानी पी लिया, सब कुछ कर लिया, तो वो तगड़ा हो गया एकदम। ठीक है।
तगड़ा हो गया बहुत। कहते हैं आगे, संवृत्तमन बन गया, सरल कुछ अलग पढ़ दे सब। प्रत्यहम बल्मीक शिखराग्राणी श्रृंगाभ्याम विदारयन गर्जमान आस्ते। ठीक है, तो इसका यहां पर करेंगे कि प्रत्यहम, प्रत्यहम माने, प्रत्यहम का अर्थ है यहाँ पर प्रतिदिन, प्रत्यहम माने प्रतिदिन, एवरीडे। वल्मीक शिखराग्राणी, वल्मीक जो दीमक होती है, दीमक, तो क्या होता है नदी आदि किनारे या खेतों में कहीं पर दीमक के बहुत बड़े बड़े वो बन जाते हैं, खुकाल सी बन जाती हैं, वो अपने मिट्टी का ढेर बना बना करके उसको बना लेती, तो वल्मीक शिखर, वो शिखर से बना लेती हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, तो उनके अग्रभागों को श्रृंगाभ्याम माने सींगों के द्वारा मस्ती आती है तो बैल ऐसे ही करता है, सींगों के द्वारा, विदारयन माने फाड़ता, फाड़ता हुआ, तोड़ता हुआ, और क्या है गर्जमाना, क्या है गर्जमाना, संधि से विसर्ग है, गर्जमाना माने और दहाड़ लगाता हुआ, गर्जता हुआ बैल करता है। आस्ते माने था, माने है, यानी आस्ते का अर्थ है यहाँ पर माने बस यही काम है, उसको खा लिया, पी लिया, पानी कर लिया, और वहां पर जो मिट्टी के वल्मीकी के जो ढेर लगे हुए थे दीमक आदि के, उनको सिर से ऐसा ऐसा करता था। ठीक है, इस प्रकार से वो वर्तमान वहां पर है। साधु चेदमुच्यते, तो साधु च इदम उच्यते, च माने और, य इदम माने यह, साधु माने ठीक, ही उच्यते माने कहा जाता है, माने यह ठीक ही कहा जाता है लोक में। क्या कहा जाता है, आइएगा श्लोक देते हैं अब। क्या कहते हैं, अरक्षितं तिष्ठति दैव रक्षितं, सुरक्षितं दैव हतं विनश्यति, जीवत्यनाथोऽपि वने विसर्जितः, कृत प्रयत्नोऽपि गृहे विनश्यति। कभी कभी ऐसा लोकाचार देखा जाता है, लोक में देखा जाता है, उसी को देख करके ये श्लोक के द्वारा भाव प्रकट किया है। कहते हैं कि आरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम, दैव, दैव का अर्थ भगवान के द्वारा, माने भगवान के द्वारा जिसकी रक्षा की गई है, रक्षा हो रही है, भगवान की कृपा जिसके ऊपर है, तो कहते हैं दैव रक्षितम अरक्षितम तिष्ठति, माने भगवान की जिस पर कृपा, भगवान जिसकी रक्षा कर रहे हैं, चाहे संसार में उसका कोई भी रक्षक ना हो, कहीं पर भी उसकी कोई देख रेख ही नहीं कर रहा, तो भी कहते हैं तिष्ठति, वो सुरक्षित रहती है। क्या है, तो भी वो एकदम रक्षित रहती है। माने आदमी लोग माने संसार में उसकी देखभाल नहीं हो रही, पर परमात्मा उसकी देखभाल कर रहा है। परमात्मा की जिस पर कृपा है तो समझिएगा वो बची रहेगी। और कहते हैं सुरक्षितम दैव हतम विनश्यति, और यदि भगवान के द्वारा उसका नाश निश्चय कर दिया, भगवान की तक कृपा नहीं है उस पर, भगवान की दृष्टि नहीं है दैव की, तो कहते हैं संसार के लोग खूब उसकी सुरक्षा करें, खूब सुरक्षा करें, तो भी वो विनश्यति, वो नष्ट हो जाती है। कभी कभी हम देखते भी हैं कि खूब हम पुरुषार्थ करते हैं किसी को बचाने का, वो बचता ही नहीं है। और कभी क्या होता है, कोई हम प्रयास नहीं करते, ठीक है, तो वो बच जाता है। ठीक है, तो उस भाव को लेकर के एक बताया है। और कहते हैं जैसे जीवति अनाथ अपि वने विसर्जितः, कहते हैं वने में, वने माने वन में, विसर्जितः छोड़ा हुआ, अनाथ कोई अनाथ, जिसका कोई स्वामी नहीं है, कोई मालिक नहीं है, ऐसा कोई भी बालक आदि, अपि माने भी, जीवती जीता है,
कभी कभी देखते हैं कि भाई जिसका कोई नहीं है, वन में छूट गया तो भी वहां पर भी वो जीता रहता है। अनेक घटनाएं ऐसे आपको आपने सुनी होंगी। तो कहते हैं वने विसर्जिता अनाथ अपि जीवती, वन में छूट गया, जिसका कोई मालिक नहीं है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, कोई खाना पानी देने वाला नहीं है, तो भी वो परमात्मा की दया है उस पर, परमात्मा की कृपा है, परमात्मा उसकी रक्षा कर रहा है, इसलिए वो जीता है, मरता नहीं है। और क्या कहते हैं, कृत प्रयत्नोपि गृहे विनश्यति। और कहते हैं घर में, हम देखते हैं घर में कृत प्रयत्न, माने जिसको बचाने के लिए पूरा प्रयास किया गया है, ऐसा व्यक्ति या ऐसी कोई वस्तु, कोई भी चीज है, वो क्या है, घर में भी नष्ट हो जाती है, क्योंकि उस पर भगवान की कृपा नहीं है, दैव उस पर कृपालु नहीं है, दैव उसकी रक्षा नहीं कर रहे। तो ऐसे ही क्या हुआ, वो जो संजीवक है, वो संजीवक का जंगल में छूट गया, उसका कोई मालिक नहीं देखभाल करने पर, अभी उस पर दैव की कृपा है, दैव उसकी रक्षा कर रहा है, इसलिए वो बच ही गया। पर ये पूरा ऐसा मत सोचिएगा ऐसा कि एकदम ये हर जगह घटाने लगे, ये तो एक सामान्य व्यवहार को देख करके इससे जोड़ा गया है। और आगे कहते हैं कि अथ कदाचित् पिंगलको नाम सिंहः सर्वमृग परिवृतः पिपासाकुल उदकपानार्थं यमुना तटमवतीर्णः संजीवकस्य गंभीरतररावं दूरादेवाश्नोत्। अब सुनिएगा, अब ये कहानी आरंभ हो रही है, कहानी है वास्तव में, ये ऐसा सोच लीजिएगा, ये शिक्षा देने के लिए कहानी है। आप ऐसा मत सोचिएगा विष्णु शर्मा जी ने सिंह विंग ये सारी, ये कल्पित कहानियां हैं, पर बहुत मोटिवेशन देने वाली है, शिक्षा देने वाली है, ठीक है। तो कहते हैं अथा, इस प्रकार से जो वो संजीवक था वहां पर वो खा पी रहा था खूब, उसका यही काम था प्रतिदिन का, हरे हरे तिनके खाता था, पानी पीता था, और जो दीमक के ढेर थे मिट्टी के, उनको गरजता हुआ उनको फोड़ता रहता था, तोड़ता रहता था। तो इसी क्रम में कहते हैं आत्मन इस प्रकार से आगे कभी क्या कहते हैं, कदाचित, क्या है, कदाचित, कदाचित माने किसी समय, पिंगल को नाम, माने पिंगल का नाम सिंह, वहीं पर क्या है, पिंगलक नाम का एक शेर, एक शेर, कहते हैं शेर, सर्व मृग परिवृता, सर्व ने और भी जो जंगल के और भी अन्य जंतु हैं उनके द्वारा घिरा हुआ, माने उनसे युक्त, उनके साथ में, पिपासा कुल, माने पिपासा कुलह, पिपासा कुल माने पिपासा प्यास से व्याकुल, पिपासा कुला माने प्यास से व्याकुल हुआ, उदक पानार्थम, उदक माने पानी, पानार्थम पीने के लिए, यमुना तटम माने यमुना के किनारे को, तट को, अवतीर्ण माने वहां पास में उतरा हुआ, मतलब यमुना के तट पर उतरा हुआ, संजीवकस्य, संजीवक जो बैल था उसके, गंभीर तर रावम, गंभीर तर माने बहुत जोर का, लंबा गहरा ध्वनि, राव, राव का अर्थ ध्वनि, तो गंभीर तर राव को, ध्वनि को, जोर की ध्वनि को, दूरात, दूर से, एवं मन ही अश्नोत, सुना। अभी संजीवक के पास नहीं पहुंचा, संजीवक आगे होगा, वहां से दौड़ रहा था, तो उसकी उसने आवाज को सुना, शेर ने, शेर ने आवाज को सुना।
तत्, तो ये तो मैंने अलग अलग कर दिए सभी। तच्छ्रुत्वातीव व्याकुल हृदयः ससाध्वसमाकारं प्रच्छाद्य वटतले चतुरमंडलावस्थानेन अवस्थितः। कहते हैं कि तत्श्रुत्वा, ठीक है, अलग अलग। तत्श्रुत्वा माने उस ध्वनि को, गंभीरतर ध्वनि को सुन करके, अतीव व्याकुल हृदय, अति माने अत्यंत, व्याकुल हृदय माने व्याकुल माने बेचैन हृदय वाला। शेर है, बेचैन हृदय हो गया, बेचैन हो गया भाई, किसकी आवाज है? तो बेचैन व्याकुल हृदय वाला ससाध्वम आकार, ससाध्वसमम समाकारम, ठीक है। तो ससाध्वसम आकारम ऐसा अलग है, ठीक है। ससाध्वसम आकारम, ससाध्वसम का अर्थ है भयभीत, माने भय से युक्त आकार को, ठीक है। माने उसने ध्वनि सुनी तो व्याकुल हो गया, तो उसके अंदर क्या भय, तो भय से युक्त जो शरीर की आकृति बनती है ना, एकदम अलग आकृति बन जाती है डर होता है तो ससाध्वम आकारम माने भय से युक्त उस शरीर की आकृति को प्रच्छाद्य, प्रच्छाद्य माने छिपा करके, किसी को ऐसा ना लगे कि मैं भयभीत हूं। भयभीत की आकृति तो बन रही है, परंतु उस भयभीत की आकृति को दूसरे ना पहचान जाए, मैं डर गया, तो उसको प्रच्छाद्य मन छुपा करके वट तले, वहीं पर कोई वट का वृक्ष था, तो वट के नीचे चतुर्मंडलावस्थानेन अवस्थितः, माने चतुर्मंडलावस्थानेन अवस्थिता का अर्थ है माने चार मंडल, चार गोले, चार पंक्ति, माने बीच में शेर बैठ गया ऐसे, ये यहाँ पर शेर बैठ गया यहाँ पर, अब यहाँ पर उसकी एक पंक्ति यहाँ लगा ली उसने, एक पंक्ति यहाँ लगा ली, एक यहाँ लगा ली, एक यहाँ लगा ली, चार घेरों वाला, चार घेरों के साथ में अवस्थित है। माने वो घेरे सिक्योरिटी बोलते हैं ठीक है, जैसे आजकल की सिक्योरिटी होती है, एक पहला वो होती है सिक्योरिटी, फिर उसके और होती है, तो वही सिक्योरिटी के साथ में, तो वो किस किस की सिक्योरिटी अभी बता रहे हैं, ठीक है। तो कहते प्रच्छाद्य चत वटतल पर, वटतल के नीचे, वट के नीचे चतुर्मंडलावस्थान, चार प्रकार की सिक्योरिटी के साथ में अवस्थिता माने बैठ गया। अब वो बता रहे हैं चतुर्मंडलावस्थानम त्विदम, अच्छा त्विदम का तु इदम, चतुर्मंडलावस्थानम मान चार मंडल का जो घिरा हुआ वो घेराव क्या है, तो इदम मन वो इस प्रकार से है, क्या है, अच्छा चार, उसमें मैंने एक एक्स्ट्रा है, पहला क्या है, पहला तो सिंह है, पहले यहाँ पर तो इसमें सिंह बैठ गया, ठीक है, सिंगा, इसमें शेर, इस घेरे में तो शेर बैठ गया बीच में, फिर दूसरे में सिंहानुयायिनः, सिंह के जो अनुयायी माने सिंह के जो मंत्रिमंडल, मंत्री में शेर का जो मंत्रिमंडल के जो जंतु थे वो बैठ गए दूसरे घेरे में, इस घेरे में तो ये शेर बैठ गया और इस घेरे में मंत्री आदि बैठ गए, ठीक है। तीसरे का कर वर्ग, ठीक है, और फिर ये तीसरे घेरे में क्या बैठ गए, काकर वर्ग, कर्मचारी लोग, कर्मचारी लोग उसके, ठीक है। और चौथे में किम वृत्ताश्च इति, तो किम वृत्ताह च इति, किम वृत्ता का अर्थ है जो जासूस लोग होते हैं, किम वृत्त माने क्या हुआ इसको जानने के लिए, तो चौथे घेरे में क्या है, जासूस लोग, उसके जो रक्षापाल, जो द्वारपाल के जो लोग थे, और जासूस लोग हैं सीबीआईडी वाले तो वो लोग बैठ गए, तो चार मंडलाकार में वो वहां पर बैठ गया वटतल के नीचे,
ठीक है, कितनी अच्छी कल्पना की है। ठीक है, अथ तस्य करटक दमनक नामानौ द्वौ शृगालौ मंत्रिपुत्रौ भ्रष्टाधिकारौ सदानुयायिनावौ अनावास्ताम। ठीक है, तो इसमें ऐसा करेंगे, अथ तस्य करटक दमनक नामानौ द्वौ शृगालौ मंत्रिपुत्रौ भ्रष्टाधिकारौ सदा और अनुयायी नौ और आस्ताम, ऐसा है। ठीक है, अनुयायी नौ आस्ताम, आस्ताम ये आज धातु का। कहते हैं अथ इस प्रकार से, तब वो बैठ गया इस प्रकार से, तो तस्य, तस्य माने सिंहस्य, उस शेर के, करटक दमनक नामानव माने करटक और दमनक नाम के दो, दो माने दो, श्रृगालव, श्रृगाल का अर्थ श्यार, भाई जो जंगली जो पशु थे तो उनका वो ही तो है श्यार, गीदड़ बोलते हैं इसको। तो वो दो श्रृगाल मंत्री पुत्र, और वो किसके पुत्र थे? उस शेर के जो पहले मंत्री थे उनके पुत्र थे। क्या थे? उनके पुत्र थे वो, पूर्व मंत्रियों के पुत्र। भ्रष्टाधिकार, परंतु क्या है, जो करटक और दमनक क्या है, भ्रष्टाचार के आरोप से वो सस्पेंड थे। वो भ्रष्टाधिकार मान भ्रष्टाधिकार का अर्थ है यहाँ पर मान भ्रष्ट, भ्रष्टाचार कर दिया तो उनको अपने अधिकार से हटा दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। सदा सदा, परंतु क्या है, हमेशा अनुयायी, परंतु फिर भी वो भ्रष्टाधिकार तो थे, परंतु फिर भी वो उसके पीछे पीछे लगने वाले थे, चलने वाले थे, सोचते भाई मैं अपना पद पा लूं दोबारा, इसको विश्वास दिलाऊं, तो हमेशा उसके साथ ही रहने वाले आस्ताम माने थे। अब यहाँ पर करटक दमनक की बहुत बड़ी कहानी अच्छी आरंभ होगी। ये क्या चल रहा है हमारा? मित्र भेद। मित्र भेद माने मित्रों के बीच में फूट डालना। तो ये करटक और दमनक बहुत खतरनाक हैं। देखेंगे आप, इसी प्रकार से हमारे परिवार में, मोहल्ले में, पड़ोस में, गांव में, नगर में, कॉलोनी में, शहर में, देश में फूट डालने वाले करटक और दमनक जैसे अनेक लोग होते हैं। तो उनसे वो क्या क्या करते हैं ये हमको यहाँ सीख मिलेगी, और उनसे हम कैसे सावधानी बरतें ये हमको यहाँ पर वास्तव में सीख दी जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, इसमें तो कुछ नहीं है। अब यहाँ हल्का सा थोड़ा सा व्याकरण आपको बता देते हैं। ठीक है, आइएगा। संजीवकाः अपि आयुशेषतया, तो ये अलग अलग है, आप तो संधि सामान्य कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। तो आयुषः शेषता, आयुशेष, आयु शेषता, षष्ठी तत्व तया आयुशेषतया। ठीक है, आयु के शेष होने की। यमुना सलिल मिश्रैः, तो यमुनायाः सलिलम, यमुना सलिलम और यमुना शलिलाई, शलिलाई, यमुना शलिलेन मिश्राः, यमुना शलिल मिश्राः, ये तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। तैहि यमुना शलिल मिश्रैः, और ये इसका विशेषण है शिशिरतर वातैः। ठीक है, शिशिरतर वातैः, तो शिशिरतर माने बहुत अधिक ठंडी वाले की जो हवा, तो शिशिरतर यहाँ में ऐसे ठंडी हवा, तो ये तृतीय व्यक्ति बहुवचनांत है। अच्छा, और आप्यायित शरीरः, तो आप्यायितम शरीरम यस्य सह आप्यायित शरीरः, माने स्वस्थ शरीर है जिसका, वो क्या हो गया? आप्यायित शरीर, माने वो संजीवक। कथंचिद अपि, तो कथंचित है कथम और चित, और अपि उत्थाय, उत्थान उठ करके उत्पूर्वक स्थातु का कत्वालेप का प्रयोग है। ठीक है, तो उठ करके कत्वा का अर्थ क्या होता? कत्वालेप का करके। यमुना तटम, तो यमुनायाः तटः, तटम यमुना तटम, तद यमुना तटम।
या यमुनायाः तटः यमुना तटः और यमुना तम यमुना तटम। पुल्लिंग में भी तट शब्द है, नपुंसकलिंग में भी है और स्त्रीलिंग में भी है। तटी तीनों लिंगों में ही है यमुना तट शब्द। ठीक है, ये हो गया। ये षष्ठी। उपपेदे, ये क्या? उपपूर्वक पद धातु का लिट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। क्या? यदि आप व्याकरण जानते समझ जाएंगे। लिट लकार का है तो प्राप्त हुआ। तत्र अव्यय मरकत सदृशानि, मरकत के समान। तो मरकतस्य सदृशा सदृशानि, मरकत सदृशानि। वाल तृणाग्राणी एक ही शब्द, ठीक है। वाल के वाल तृण, तृणों, और वो कैसे? बाल के समान। या बाल का अर्थ यहाँ पर ये कह सकते हैं छोटे छोटे, छोटे छोटे तिनके उनके अग्रभाग। ठीक है, छोटे छोटे तिनके होते वो बाल के समान होते। तो यहाँ बाल, बाल का अर्थ छोटा भी ले सकते हैं। बाल तृण माने छोटे तृणों के अग्रभाग, ऊपर ऊपर के भाग को। तो यहाँ पर इसमें समास कर लेंगे बालाश्च ते तृणानि च, बाल तृणानि और तेषाम अग्राणी बाल तृणाग्राणी। तो दोनों जगह क्या हो गया? पहले तो कर्मधारय तत्पुरुष समास हो गया बाल और तृण शब्द में, और अग्र के साथ में षष्ठी हो गया। भक्षयन, ये भक्ष धातु से अण्यंत ला करके क्षत्रिय का प्रयोग है। ठीक है। कतिपय ही अहो भी तृतीय व्यक्ति बहुवचनांत है। ठीक है। हारा वृषभ, तो हारस्य वृषभ, हारा वृषभ। यहाँ पर विसर्ग था, विसर्ग को क्या हो जाते हैं? रू को यह हो गया, भो भगो अगो पूर्व से योशी, और लोपः शाकल्य से ई के पहले तो इसका लोप हो गया यह का। वो संधि पहले कई बार आ गई है। पीना मोटा, ककुद मान, ये मत प्रत्यय ककुद शब्द से मत प्रत्यय। बलवान, अच्छा बलवांश्च, यहाँ पर नष्ट शब्द प्रशांत लग गया है। नष्ट शब्द प्रशांत संधि पहले बताइए आपको। संवृत्तः माने ये सम पूर्व वृद्ध धातु से कथा प्रत्यय है। प्रत्यहम वाल्मीक शिखराग्राणी, तो वाल्मीकस्य माने वाल्मीकस्य शिखराणि, वाल्मीक शिखराणि, और तेषाम अग्राणी वाल्मीक शिखराग्राणी। माने दीमक के जो मिट्टी के ढेर, उनके जो आगे के भाग। उभयत्र षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा दोनों जगह। ठीक है। श्रृंगाभ्याम सी गए, द्विवचन में सींगों के द्वारा तृतीयाकार द्वारा होता है। विदारयन, तो ये विदारयन का क्षत्रिय प्रत्यांत का है। ठीक है। गर्जमान, ये शानच प्रत्यांत का है। आस्ते, ये तो आस धातु का ये लटलका प्रथम पुरुष है। साधु च इदम उच्यते, वच धातु का कर्म वाच्य में क्या है? ये उच्यते। अरक्षितम तिष्ठति दैवरक्षितम, तो दैवेन रक्षितम दैवरक्षितम। क्या है? दैवेन रक्षितम दैवरक्षितम, और न रक्षितम अरक्षितम, सुरक्षितम सुष्ठु रक्षितम सुरक्षितम। दैवेन हतम दैव हतम, तृतीय पुरुष समास हो गया है, इसकी समान ही। ये तिष्ठति तो सामान्य स्थात हुआ। विनश्यति, वी पूर्वक नष्ट धातु का विनश्यति और नष्ट हो जाता है। जीवति अनाथ, तो न विद्यते नाथ यस्य सह अनाथ, बहुब्री समास हो गया। ठीक है। बाकी संधि सामान्य है। वने विसर्जिता, छूटा हुआ। कृत प्रयत्न, तो कृता प्रयत्न यस्मै या यस्य सह कृत प्रयत्न, माने जिसके लिए अथवा जिसका प्रयत्न किया गया है, तो वो कृत प्रयत्न बहुब्री समास हो गया इसमें। ठीक है। संधि है पूर्वक, सप्तमी व्यक्ति जानता है गृह, सरल है, इसमें कोई नई बात नहीं है, आइएगा। और आगे व्याकरण देखेंगे थोड़ा सा। आता ये तो अव्यय, अच्छा कदाचित, ये भी अव्यय। पिंगलक नाम सिंह सर्व मृग परिवृत, तो सर्व मृग परिवृत, सभी मृग माने
जो जंगल के जंतु हैं। तो सर्वे च ते मृगाश्च सर्व मृगाः, और तैहि परिवृतः सर्व मृग परिवृतः, सभी जंतुओं से घिरा हुआ, परिवृत माने घिरा हुआ चारों ओर से। पिपासा कुलह, यहाँ विसर्ग था, विसर्ग माने सब रुत्वादि होकर के यत्वादि होकर लोप है। तो पिपासा, तो पिपासया आकुलः पिपासा कुलः, तृतीय तत्पुरुष समास हो रहा है। ठीक है, उदक का पानार्थम, यहाँ पर विसर्ग का लोप हुआ। ठीक है, उदक का पानार्थम, तो उदकस्य पानम, उदक पानम, क्या उदकस्य पानम, उदक पानम षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। और उदक पानाय, उदक पानाय इदम उदक पानार्थम। ठीक है, उदक मान पीने के लिए, फिर इसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा अर्थ के साथ में। चतुर्थी तदर्थात वल हित सुख रक्षितैः, यमुना तटम, वो यमुना का तट षष्ठी, अवतीर्ण पूर्वतये संजीवकस्य गंभीरतर रावम। तो गंभीरतर माने अयम गंभीरा अनयोः अयम गंभीरतरः, तर प्रत्यय हो गया। फिर राव, राव का विषय, तो गंभीरतरश्चासौ रावश्च गंभीरतर रावः तम गंभीरतर रावम, ये कर्म है वास्तव में, द्वितीय इसलिए। ठीक है, रामन शब्द, दूरात एव अलग अलग, अश्रणोत, ये श्रु धातु का लंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का है। ठीक है, तत् श्रुत्वा षष्ठोटी यहां लग गया पूर्वत, अतीव। ठीक है, व्याकुल हृदय, तो व्याकुलम हृदयम यस्य स व्याकुल हृदय, यानी व्याकुल बेचैन हृदय है जिसका। ससाध समम आकारम। ठीक है, तो ये इसमें ये दो पद हैं। प्रच्छाद्य, ये कत्वालेप का है। वटतले, तो वटस्य तलम वटतलम तस्मिन वटतले, वट के तल में नीचे, षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। चतुरमंडलावस्थानेन। ठीक है, तृतीय है माने चार घेरों के साथ में, ये अर्थ है। तो चतुरमंडलावस्थानेन, और ये तृतीय व्यक्ति एक वचनांत हो गया ये पूरा। ठीक है, समास इसमें रहने दीजिए, समास थोड़ा कठिन हो जाएगा इसका। अवस्थितः, अब पूर्व स्थातु से कता है, अवस्थिता हो गया। फिर चतुर्मंडलावस्थानम, तो इदम संधि हो गई है कोई अणची। और सिंह सिंहायान सिंहानुयायिनः, तो सिंहस्य अनुयायिनः सिंहानुयायिनः, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। काकर वर्गः, तो काकराणाम वर्गः, काकर वर्गः माने कर्मचारियों का वर्ग, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। किम वृत्ताश्च, तो किम वृत्तायाश्च, तो संधि हो गई या आधगुणा संधि हो गई। ठीक है, अथ तस्य करटक दमनक नामानौ, ये तो ये क्या है, करटक दमनक नाम वाले। ठीक है, तो करटक दमन, करटकः दमनकः नाम ययोः, तौ करटक दमनक नामानौ, श्रृगालो के विशेषण है। ठीक है, तो बाहुरी समास हो गया इसमें। श्रृगालो मंत्री पुत्रौ, तो मंत्रिणः पुत्रौ मंत्री पुत्रौ। भ्रष्टा भ्रष्टाधिकारौ, तो भ्रष्टात् अधिकारः, या भ्रष्टः ऐसा करेंगे, भ्रष्टः अधिकारः ययोः तौ भ्रष्टाधिकारौ। भ्रष्ट माने अधिकार चला गया है, चला कैसे गया, भ्रष्टाचार से चला गया है। तो भ्रष्ट माने चला गया है, छूट गया है। अधिकार माने पदवी जिनकी, तो यहाँ बहुब्री समास कर दिया। भ्रष्टः अधिकारः ययोः तौ भ्रष्टाधिकारौ। सदा अनुयायिनौ, आस्ताम, यहाँ पर तो आवादी संधि होकर आस्ताम, ये क्या है, माने हमेशा रहते हैं। ठीक है, तो आस्ताम
ये लंग लकार का है, प्रथम पुरुष का द्विवचन का। चलिएगा, ये हो गया आपका। तो तौ च परस्परम, च और वे दोनों परस्परम माने आपस में, मंत्रयतः माने आपस में वो मंत्रणा करने लगे, आपस में विचार माने आपस में विचार करने लगे, मंत्रणा। क्या मंत्रणा करने लगे, अब अगली कक्षा में पढ़ेंगे जी, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है ये, देखिएगा। ये आपको जो भाग है मित्र भेद नाम का, यदि आप इसको पढ़ लेते हैं तो आप अपने आसपास के उन लोगों से बच सकते हैं जो आपके और आपके जो मित्र आदि हैं, परिवार के लोग हैं, उनमें फूट डालते हैं। किस किस प्रकार से फूट डालने के लिए वो उपाय करते हैं, वो सारी बातें यहाँ बताई जाएंगी। तो आप स्वयं और अपने मित्र पुत्र संतानों को अवश्य इसको सिखाइए, ठीक है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।